आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सभी लोग प्रार्थना में उपस्थित हुए और प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं और अंतिम तक ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और महिमा जिस तरीके से परमेश्वर की महिमा करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा, कि उन्हें आपने जीवन दिया, श्वास दिया और एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी उनके जीवन में, एक रोशनी दी, एक प्रकाश दिया। उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको बरकत देना चाहता है, आपको आशीष के द्वारा आपके जीवन में शोभामय करना चाहता है, आपके जीवन में उजाला देना चाहता है। जो आज आप टूट चुके हैं, आपके दिल में बहुत सारे ऐसे जख्म हैं जो आज भर नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसे उदासियां हैं जो आपको जीने नहीं देती, बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जो आपको खाई जा रही हैं, आपके शरीर को, आपके मन को, आपके दिमाग को, आपके हर एक चीज़ों में। हालेलुया। चाहे वो आपके पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बच्चों के जीवन में हो, चाहे घर में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बीमारियों में हो, किसी भी चीज़ में आपके पास समस्या है, तो परमेश्वर आपको कहीं न कहीं वो मार्ग दिखाएगा, वो रास्ता दिखाएगा। ये सत्य और मार्ग और जीवन केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम सत्य को जानते हो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा। आज परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। आज के दिन के लिए, आज इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर की महिमा करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपने भाई पर दोष मत लगाओ। भाई का मतलब ये नहीं है कि हमारा सगा ही भाई हो। बहुत सारी जितने भी संसार के लोग हैं वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सभी हमारे एक साथी संगाती हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने भाई पर दोष मत लगाओ। जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी जो शंकाएँ हैं, जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, उसके मन में जो शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, जो विचार बुरी बातें उसके मन में आती हैं, तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? पर विवाद करने के लिए नहीं, एक को विश्वास है और सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वालों को तुच्छ जाने और न खाने वाले, और जिस तरीके से खाने वाला और खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक को दोष लगाता है? उसका स्थान यह जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, मेरे प्रियो, कोई तो एक दिन जो दूसरे से बढ़ कर के मानता है और जो कोई सब दिनों को एक समान मानता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम न्याय के लिए ठहराए नहीं गए हो, तुम एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए ठहराए हो। यदि आज आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन हमारे समाज की दिक्कत क्या है? हम किसी को भी जज करने लगते हैं, किसी को भी कहने लगते हैं कि तुझसे ये काम सही नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। हम ऐसा क्यों? ऐसा हम कहने वाले कौन होते हैं? क्या हम उसकी इच्छाओं को जानते हैं? नहीं। क्या उसकी सामर्थ्य को हम जानते हैं? नहीं। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को हम कमज़ोर समझते थे, उसके जीवन में परमेश्वर ने जब काम किया, उसे आशीष दी, तो बहुत बड़े बड़े काम किया। जो अपने आप को चतुर और जिस तरीके से अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, वो लोग पीछे हट गए। लेकिन जो निर्बुद्धि था, जिसके पास बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, वो उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा आगे बढ़ गए। ये आपने अपने जीवन में, अपने लाइफ में देखा होगा। हालेलुया। तो ये चीज़ हमें अपने मन में नहीं रखना है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश, किसी प्रकार का उसका स्वभाव है, या ज़्यादा नहीं बोलता है, या अच्छा पढ़ने में नहीं है, लिखने में नहीं है, लेकिन उसका हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वही जीवन को, इतिहास को बदलता है। हालेलुया। तो ये चीज़ें आज हमारे मन में कभी भी नहीं होना चाहिए दूसरे के प्रति। यदि आज हमारे मन में ये बातें आती हैं कि फला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं है, या अपने बच्चों को आप ये समझते हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपके बच्चे भी होंगे, जिसके पास 1-2 बच्चे होंगे, उनको ये समझ में आता होगा कि मेरा बच्चा जो बड़ा वाला है वो तो बहुत होशियार है, वो बहुत कुछ जीवन में करेगा, लेकिन जो मेरा छोटा बेटा, उसके मन में पता नहीं क्या चलता रहता है, पता नहीं वो जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए। लेकिन जो आपका बड़ा बेटा है वो कुछ करे या ना करें, लेकिन जो आपका निर्बुद्धि आप उसे समझ रहे हैं, जो ज्ञान उसको अंदर नहीं है, उसको आप ऐसा समझ रहे हैं, वही आगे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी आशीष पाएगा, अच्छे पोस्टों पर जाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं,
हालेलुया। किसी को भी आज तुच्छ आपको नहीं समझना है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना पागल हो, चाहे कितना भी वो सनकी हो, चाहे जैसा भी हो, उसका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन हम उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जीवन में बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा, जो अपने आप को स्कूल में समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज हैं, जो 90% लाते हैं, 99% लाते हैं लोग, और जो 60% लाता, 50% लगता है, तो उसे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। हालेलुया। लेकिन जो 60% वाला है, जो 99% लाया है, जो 100% लाया है, उसको वो 1000 गुना पीछे छोड़ देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, उसकी वो ताकत है। इसीलिए आज किसी व्यक्ति को ऊपर आपको दोष लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है। हो सकता है तो उसकी मदद करें, सहायता करने, वरना इग्नोर कर दें। जो करता है वो लाइफ में करने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। आज अपने बच्चों को यदि आप कमज़ोर समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आप पाप करते हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध है, प्रभु यहाँ पे कहता है मेरे जीवन की सौगंध है कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से ऐसा हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता है, दुआ करता है, चाहे उसके पास किसी प्रकार की बुद्धि हो या ना हो, वो ना समझ आपको लोग समझते हों, आपको लोग, संसार के लोग आपको निर्बुद्धि समझते हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ये आप बहुत ज़्यादा बेकार व्यक्ति हैं, तो ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर की आशीष आप पर पड़ेगी, बरकत पड़ेगी, तो आज अपने जीवन में आपको देखेगा, बड़ी ऊंचाइयों तक आप ही होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं, वो खुद अपने आप को तुच्छ समझने लगेंगे, आप नहीं उसे समझेंगे, वो खुद अपने आप को इतना रियलाइज होगा उसके जीवन में कि मैं ऐसा क्यों बोल दिया उसको, आज मुझे पछतावा हो रहा है। जिसको मैं समझता था जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो सबसे ज़्यादा जीवन में करके दिखाया है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और अपने जीवन में जिस तरीके से वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, यदि आज आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो चाहे वो बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, आपके जीवन में देखना बहुत सारी बरकतें आपको आशीष मिलने वाली। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक करेंगे, विश्वास रखेंगे, और आपके जीवन में देखना परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके जीवन में इतना फल देना परमेश्वर कि जो लोग उसे तुच्छ समझते हैं, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाले बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो काम के लिए आज ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में वो हर प्रकार के काम सफल हो पिता परमेश्वर। जिस काम में ये हाथ रखें पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी आशीष आए, ढेर सारा फल आए पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो आज आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन में ये चाहते कि पिता मेरी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करे पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में है, जो मेरे मन में है, जो मेरे शरीर में है, आज जो बीमारी से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, आज प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर निकालें, उन्हें हर प्रकार की दुख घड़ी से प्रभु आज उनके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी संकट है पिता, उसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे यीशु राजा, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, तो आज जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के संकट के जो समय आज इनके घर में छाए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज इन्हें नहीं समझ में आता कि ये क्या करें क्या न करें जीवन में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज ये आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों को रिश्ते नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनके घर में अनेक प्रकार के दुख, आज संकट आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे देखने वाले आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आज इस सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे आपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु
प्रभु आज हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो मेरे मसीह भाई बहन हैं आज जो प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार के कामों में उन्हें आप सफलता देंगे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें बचाएंगे। आज जो अपने काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं उनके जीवन में फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में ढेर सारी फल आई यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से शतकलम 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 शतका हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं प्रभु इनके जीवन से दूर हो, निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके कामों से, इनके हर प्रकार के बिजनेस से, इनके हर प्रकार के जो काम में बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो इनके घर में काला जादू टोना जो भी किसी प्रकार का किसी और ने किया यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त पवित्र लहू के द्वारा प्रभु इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, वो निकल इसी वक्त इनके जीवन से। वो दर्द है, जो समस्याएं हैं, जो पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में जकड़न है, अनेक प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार की लकवे की बीमारी है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है या फेस में प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में, हिस्से में, बॉडी में है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, उनके घरों से समस्याएं, उनके जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय, इसी घड़ी, इसी क्षण पिता परमेश्वर दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जो अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के चलते हैं। पिता परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन के बारे में क्या होगा, अपने बेटे और बेटियों के बारे में सोचते हैं कि इनका जीवन कैसा होगा, ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समाज में रहेंगे। प्रभु उन्हें आज्ञा देने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की रास्ता दिखाने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार के मार्गदर्शन करने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखेंगे, उनके बेटे और बेटियों को, सभी के बेटे और बेटियों को अपने सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो दुख और परेशानियां इनके जीवन से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से, इनके जीवन से, इनके कामों से, इनके बिजनेस से, इनके खेत खलिहान से, इनके घर में जो भी कुछ रखा है पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत आने पाए, ढेर सारी आशीष आने पाए। इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आज इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए। जो आज इनके बच्चे बिगड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुरी संगतों से पिता परमेश्वर बचाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज उनके जीवन की देख रेख कर, उनकी रक्षा कर। आज जिनके बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में, उनके बच्चे, उनके परिवार में, उनके घर में ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी खुशियां यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए। जो आज जिनके बच्चे नहीं है, जिनके घर में, यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं जो आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर करा करके रखा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काला जादू, अनेक प्रकार के टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार के, वो सब दूर हो जा रहा है। आपके घरों से वो निकलने जा रहा है। इसी वक्त वो आपके घरों से दूर हो गए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, आज जिनका बीपी, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम ज्यादा होती यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ फिक्स हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके शुगर हो चुका है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, उन्हें देख रेख कर पिता परमेश्वर। उन्हें हर प्रकार के खाने की आज़ादी दे पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर ने मना किया है कि उनके शुगर यीशु मसीह के नाम से ये नहीं खा सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो हर प्रकार की शुगर की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से। और अपने जीवन में आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना कि प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर चुका है, आपको
आशीष दे चुका है, जिनके अनेक प्रकार के हिस्सों में, बॉडी के पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, कोई समस्या है, कोई मुसीबत है, इसी वक्त आप प्रार्थना करिए। और जितने मेरे मसीह भाई बहन किसी प्रकार के दर्द से या किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, तो अपने हाथों में एक गिलास पानी उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और आज्ञा दीजिए जो भी आपके शरीर में है, इसी वक्त आपके जीवन में वो समस्याएं, बीमारियां, वो दुख, वो अनेक प्रकार की चिंताएं वो आपके जीवन से निकलेंगे। आज उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और उसको लीजिए अपने हाथ में और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो सभी लोग आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, जिस समय आप उस पानी को पिएंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार का कैंसर है, अनेक प्रकार के रोगी हैं, सर्दी जुकाम बुखार, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर में कोई भी समस्या हो, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके शरीर में, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, उसे पानी को आप जब पिएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी, बहुत सारी आशीष आएगी। उसी क्षण, उसी वक्त आप विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप चंगे होंगे। हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो अपने हाथों में पानी को उठा करके रखें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इनके शरीर में है, इनके जीवन में है, इनके बिजनेस में, इनके कामों में, इनके बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी भी हिस्से में पिता परमेश्वर, जो भी बीमारी है, समस्याएं हैं, जो बिजनेस को लेकर के चिंतित है, परेशान है, डिप्रेशन में, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं से इस समय ग्रसित हैं, और जो जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा इनके शरीर में काम करती है, इनके बिजनेस में काम करती है, इनके शरीर में, इनके बच्चों के जीवन, इनके पढ़ाई लिखाई में, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त फील इट यीशु मसीह के नाम से, हाय यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त पिता परमेश्वर उस पानी में पिता परमेश्वर जाएं, और वो जैसे पानी पिएंगे यीशु मसीह के नाम से तुरंत खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो समस्याएं, दुख और संकट यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आप उनकी रक्षा की, सुरक्षा की, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपने जिस पानी को आज पिया कोई मामूली पानी नहीं, आप उसे पीजिए, अभी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां आएंगी, आपको बहुत सारा प्यार परमेश्वर देगा। विश्वास के द्वारा पीना, आपके जीवन में वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अपनी गवाही को इसी वक्त आप भेजिएगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको जो दिखाई दे रहा है नंबर, इस पर अभी इसी वक्त अपनी गवाही को, जैसे पानी पिएंगे उसके बाद कुछ समय बाद इसी नंबर पर अपनी गवाही को जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और सारी ब्लेसिंग दे सके, आपको आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो बीज को बोना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा फल लाना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर परमेश्वर के भवन में आप बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आज सुरक्षित रखना और अपनी गवाही को ज्यादा से ज्यादा भेजने पाए पिता परमेश्वर। पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देना, ढेर सारा प्यार देना, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।